परिवार वाले खाली उठा लो, अभी पहले अलग हटो यहाँ से उठा के। उसके बाद मैं नाम बोलूंगा, नाम के हिसाब से कलश उठाना है। पहले घर वाले हटा के कलश साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। चलो हटो, ये घर है। चलो ये सब उठाओ, खारे कलश लेके अलग हो जाओ साइड पे। तुम एक तरफ हट जाओ, घर की कलश लेके साइड हो जाओ। अरे पीछे आ जाओ ना, यहाँ पीछे आ जाओ लेकर लेके। सब लिखा है, पता है। चलो हटो, कलश लेके साइड हो जाओ। देखियो कथा हो रही है, जाकर के सबको निमंत्रण दिया। और जब निमंत्रण मिला है तो दूर दूर से ऋषि वहां पर इकट्ठे होकर के पहुंचने लगे। और भागवत जी में वर्णन आता है कि भूर लोके देव लोके ब्रह्म लोके तथैव च। आज भूर लोक के निवासी के भूर लोके देव लोके च ब्रह्म लोके तथैव च। आज सब दौड़ पड़े भगवान की कथा को सुनने के लिए। रघुर वशिष्ठ चमनश्च गौतमो वेदा तिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गाद सुतश्च शाकलो प्रखंड पुत्राद जिपुत्पलादा। आज बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि उस कथा में आकर के विराजमान। एक दिन की कथा हुई, भक्ति की बगल में ज्ञान वैराग्य लेते भय थोड़ी सी अंगड़ाई आई। दूसरे दिन की कथा हुई और जागृति हुई। तीसरे दिन की कथा हुई और जागृति हुई। लेकिन चौथे दिन तो कृष्ण जन्मनी, भगवान के जन्मोत्सव की कथा आती है ना, तो भक्ति की बगल में दोनों उनके बेटा बैठ के ज्ञान और वैराग्य और बड़े भाव से कथा सुनने लगे। लेकिन सातवां दिन हुआ तो भक्ति श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विनाश। हम भी 2 मिनट बड़े भाव से बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मालूम है, सुकरात पुस्तक लिख रहे थे, पत्नी आई और पत्नी आकर के बोली ये बताओ कि तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है या इन पुस्तकों से हुआ है। अब सुकरात ने कुछ नहीं सुना, पुस्तक लिखने लगे। आज पत्नी को गुस्सा आया, उस पुस्तक को छिनाया और फेंक दिया। सुकरात ने दूसरी पुस्तक ले ली, फिर उसको पढ़ना शुरू कर दिया। पत्नी ने कहा ये बताओ विवाह मुझसे हुआ है या इन पुस्तकों से हुआ है। पति कुछ नहीं बोले, पत्नी का पारावत चढ़ गया। आज इतना गुस्से में आ गई कि उस पुस्तक को भी छिनाया, फेंक दिया, तीसरी पुस्तक ले ली। अब इतना गुस्सा बढ़ गया कि एक बर्तन लेकर के घर से बाहर निकल करके आई और नाली में से गंदगी ली और गंदगी लेकर के बर्तन में भरी और बर्तन में भर करके पति के सिर पर होकर के डाली। सुकरात बोले मुस्कुरा करके, वाह मैं तो ये सोचता था कि गरजने वाले कभी वर्षा नहीं करते, लेकिन आज मैंने गरजने वालों को बरसते हुए देख लिया। पत्नी क्षणों में कहते क्षमा करना पत्नी, आज मैंने आपका अपराध किया है। महात्मा बोले देवी मैं संसार के कल्याण के लिए ये पुस्तक लिख रहा हूं।
ये अपने हित के लिए नहीं है। और संतों का ये स्वभाव है, संत दुनिया दूसरे के लिए जीते हैं। आपने सुना होगा संत तुकाराम हुए, तुकाराम भगवान के लाडले भक्त हुए, लेकिन पत्नी कैसी मिली? कर्कशा। और जैसी पत्नी कर्कशा मिली है तो संत तुकाराम खुश हो गए, बोले ठाकुर जी तुमने बड़ी कृपा की, अगर पत्नी मेरे अनुकूल होती तो इसे छोड़ने में बिल्कुल कष्ट नहीं होता, इसको छोड़ने में बड़ा कष्ट होता। अगर पत्नी मेरे अनुसार मिलती तो मुझे बड़ा दुख होता, लेकिन पत्नी मुझे प्रतिकूल देती है, इसे छोड़ने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। और कैसी पत्नी थी जानते हो? एक दिन संत तुकाराम गन्ने की गाड़ी लेकर के जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे आ गए, बाबा एक गन्ना हमें दे दो, एक गन्ना हमें दे दो। बाबा ने एक एक गन्ना करके गाड़ी को लुटा दिया, एक गन्ना बाकी रहा। मस्करे लोगों ने आकर के भगत जी के घर कह दिया पत्नी से, सुनती है भगतानी, तुम्हारे पति ने तो आज गन्ने की गाड़ी को लुटा दिया। भगतानी बोली आने दो, पति को आज में दे। एक ही गन्ना बचा, उसे लेकर के आए और बोले देवी देखो एक ही गन्ना है, बड़ा मीठा है, और हमारे खेत में जो गन्ने हुए हैं ना वो बहुत अच्छे हुए हैं, ये खा लेना। और जैसे ही पत्नी को गन्ना देकर के संत तुकाराम अंदर घर में गए, पत्नी ने दोनों हाथों से पकड़ा और पकड़ करके कमर पर इतनी जोर से दिया कि महाराज वो गन्ना टूट गया। लेकिन मुड़ करके संत तुकाराम बोले देवी तुम कितनी अच्छी हो, हम घर में दो थे और गन्ना एक था और तुमने इसका बंटवारा कर दिया, कितनी अच्छी हो। और सुनो
मैया कीरती मैया कीरती में बरसानो हमारी लाड़ प्यारी को राम हमारी को राधा रानी को हमारी ब्रज की महारानी को राधा रानी को हमारी ब्रज की महारानी को राधा रानी को हमारी लाडो प्यारी को राधा रानी को हमारी लाडो प्यारी को